हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप तरसर मरसर ट्रैक को सोलो करना चाहते हैं तो क्या वो फिजिबल ऑप्शन है, क्या वो आप कर पाएंगे। अभी मैं तरसर मरसर ट्रैक के दूसरे दिन पे हूँ। मेरे पीछे आपको कैंप दिख रहे होंगे। दिस इज़ अवर सेकंड कैंप इन तरसर मरसर ट्रैक। जो आवाज़ आ रही है वो रिवर की आ रही है। आई वुड आस्क द कैमरामैन टू टिल्ट द कैमरा एंड शो द रिवर। कैमरामैन को ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है क्योंकि पत्थर पर ट्राइपॉड रखो तो बैलेंस सही नहीं आता। यू कैन शिफ्ट बैक कैमरामैन। या दैट्स इनफ। ओके। सो तरसर मरसर ट्रैक मैं कंसिडर करता हूँ मॉडरेट ट्रैक्स में। इट इज़ नॉट अ ईजी ट्रैक। बहुत सारी कंपनीज अपने वेबसाइट में डाला हुआ ईजी ट्रैक है या बिगनर्स इसे कर सकते हैं। आई डोंट थिंक बिगनर्स इसे कर सकते हैं क्योंकि इसमें 50 किलोमीटर है। आप ऑलमोस्ट 13,500-14,000 फीट को टच करते हो। और किसी भी ट्रैक को मुश्किल और आसान बनाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि वहाँ ठंड कितनी पड़ती है। और यहाँ पे उल्टी सीधी ठंड पड़ती है क्योंकि मैंने KGL ट्रैक करी है कश्मीर में और अब मैं तरसर मरसर ट्रैक पे हूँ। ठीक ठाक ठंड रात में पड़ती है। एनीवे, द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ टू लेट यू गाइज नो इफ़ यू शुड प्लान दिस ट्रैक बाय योरसेल्फ विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। So my answer is it all depends on the kind of experience you have in trekking or whether you have done a solo Himalayan trek by yourself or not. I'll tell you some reasons behind it. इस ट्रेल पे मुझे कई लोग दिखे, कई लोग तो नहीं दिखे, कुछ लोग दिखे जो सोलो ये ट्रैक कर रहे हैं। तो जो लोग सोलो ये ट्रैक करते हैं, मैंने बहुत लोगों में देखा है, वो क्या करते हैं कि जो आखिरी शहर ट्रैकिंग शुरू होते वक्त पड़ता है वो वहाँ से खाना पैक करवा लेते हैं कि अब ये खाना हम चलाते रहेंगे। बट आपको पता होगा, अगर आपने पहले ट्रैक करी है, कि बहुत सारी कैलोरीज और बहुत सारी एनर्जी आप बर्न करते हो। यू कैन नॉट स्टॉप, यू कैन नॉट अंडर ईट। द आइडियल सिचुएशन इज़ दैट यू शुड ओवर ईट। ओवर ईट का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम भर गए और मर गए। बट अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो ट्रैकिंग में आप 4 खाइए, वैसे आप वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट खा लेंगे। बिकॉज यू बर्निंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज, यू बर्निंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। होता क्या है कि वो लोग जो बाहर से या नीचे से खाना पैक करा के लाते हैं, दे रिड्यूस द काइंड ऑफ फूड दे कंज्यूम इन देयर डेली लाइफ्स। उससे होता क्या है कि आपकी बॉडी को इनफ एनर्जी नहीं मिलती है। सबसे पहले तो आप ये बंद करें, अगर आप सोलो ट्रैक पे जाने वाले हैं, कैरी द स्टफ़। आजकल ड्राई फूड मिलते हैं। ड्राई फूड से मेरा मतलब होता है कि चावल या रोटी या दाल जिसको डिहाइड्रेट करके पैकेट्स में करा होता है ताकि उनका वेट कम हो। ऑफ कोर्स वो कॉस्टली हैं, बट इट इज़ योर कॉल इफ़ यू वांट डू दिस ट्रैक सोलो। देन आजकल बहुत सारे बर्नर्स एंड स्टोव्स आ गए हैं जो पोर्टेबल हैं। यू कैन कैरी दोज। हैंड्स एक कंपनी है, उसका आता है, और भी बहुत सारी कंपनीज़ का आता है। यू कैन कैरी दैट एंड यू कैन कुक। अब एक मैं आपको रियलिटी चेक करवा दूं क्योंकि मैंने एक सोलो ट्रैक किया है। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, नॉट ओनली फिज़िकली बट मेंटली, टू रीच अ कैंप साइट, देन पिच योर टेंट्स, देन स्टार्ट कुकिंग, देन वॉश यूटेंसिल्स। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। ये रिवर जिसकी आवाज़ आपको आ रही है या जो आपने देखी थी, इसका पानी इतना ठंडा है कि आप अभी भी दिन में 3 बजे भी इसका पानी इतना ठंडा है तो रात में आपको वो सारे काम करने पड़ेंगे जो आप नहीं करना चाहेंगे। बर्तन धोने हैं आपको, फिर दोबारा से सब कुछ पैक करना है, फिर अपना टेंट निकालना है, उसे पैक करना है। सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ, स्पेशली इन तरसर मरसर लेक। क्योंकि अगर आप केदारकांठा सोलो कर रहे हो, अगर आप ट्विंड, स्नो लाइन, भिरगू लेक, पराशर लेक, नाग टिब्बा सोलो कर रहे हो, वो 3 दिन के ट्रैक हैं, 2 दिन के ट्रैक हैं। और उसमें डेली किलोमीटर जो आप कवर करते हो वो बहुत कम है। तरसर मरसर ट्रैक एक 5 से 6 दिन का ट्रैक है जिसमें आप रोज़ाना या तो बहुत ज़्यादा आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा हाइट को कवर कर रहे हो। दोनों ही सिचुएशन में आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक्सर्शन होने वाला है। तो अगर तो आपने पहले कोई हिमालयन ट्रैक सोलो करी है जिसमें 40 से ज़्यादा किलोमीटर आपने कवर किए हैं, जिसमें आपने खाना पैक नहीं करवाया है, आपने स्टोव लिया है, आपने कुकिंग का सामान लिया है एंड यू कुक्ड बाय योरसेल्फ, तो आप तरसर मरसर को सोलो कर सकते हैं। अगर आप जीवन में कभी किसी सोलो ट्रैक पे नहीं गए, आपने कभी कोई सोलो ट्रैक नहीं करी, या आपने जो सोलो ट्रैक करी है उसका डिस्टेंस बहुत कम रहा है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड नॉट टू कम टू तरसर मरसर लेक बाय योरसेल्फ। होता है, एक रियलिटी चेक मैं आपको करवा दूँ, और ये मेरे साथ भी हुआ है कि जब लोग इस ट्रैक में आते हैं तो वो तो खून के आंसू होते हैं कि मैं क्यों आ गया, मैं कैसे आ गया, मैंने ये क्या कर दिया। और फिर वापस जाके इंस्टाग्राम पे दिखाते हैं कि इट वाज एन वंडरफुल ट्रिप, बहुत ही मज़ा आया, मैंने सोलो करा है। तो वो आपको रियलिटी नहीं बताते कि बिल्कुल मतलब फटी पड़ी थी। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि यहाँ पे सोलो तभी आए जब आपने पहले कोई हिमालयन ट्रैक 40 किलोमीटर से ऊपर का सोलो किया हो। मैं ट्रैक्स के नाम भी आपको बता देता हूँ। अगर आपने रुपिन पास सोलो किया है,
अगर आपने बाली पास सोलो किया है, अगर आपने पिन भाबा सोलो किया है, अगर आपने मार्खा वैली सोलो किया है, ये सब वो ट्रैक हैं जो अगर आपने सोलो किए हैं खाना और सामान खुद उठा के, देन यू कैन वेरी वेल डू दिस ट्रैक बाय योरसेल्फ। और एक चीज़ मैं आपको एक थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस बता दूं, जब आप किसी कंपनी के साथ ट्रैक करते हैं, जो कि पीछे आपको टेंट दिख रहे हैं, अगर आपको जानना है कि किस कंपनी के साथ मैं ट्रैक कर रहा हूँ, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। You do not only get 3 times, the meal for 3 times. You get things in supper. You get something in the high tea also. High tea का मतलब कि 5 बजे भी आपको कुछ मिलेगा, फिर आपको डिनर भी मिलेगा, आपको लंच भी मिलेगा, आपको रिफ्रेशमेंट भी मिलेगी, एंड मोर देन दैट यू हैव द ऑप्शन इन केस ऑफ अ कंटिजेंसी। अगर आपके साथ कुछ होता है तो देयर आर पीपल हु आर लोकल फ्रॉम दिस एरिया हु कैन रियली हेल्प यू आउट। सो ये वो फैक्टर्स हैं। अगर कोई ऐसा पॉइंट जिसके बारे में आपको अभी जानना हो या इस वीडियो में आपको नहीं पता चला हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो के अलावा मैंने एक वीडियो बनाया है कि तरसर मरसर ट्रैक कितना मुश्किल है, चाहे आप खुद करो या कंपनी के साथ करो। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इस वीडियो के एंड में भी आपको वीडियो दिख जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंस्टाग्राम पे इस ट्रैक की बहुत सारी वीडियोस, शॉर्ट क्लिप्स और इमेजेस में डालने वाला हूँ। उसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी होंगी। So do check that out if you're planning this trek. So that's it for this video. Until next time, keep traveling and stay happy because you are awesome.